Hello, Namaste, Om Namah Shivaya. I'm Sushmita Abbi and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज का ये वीडियो है आपका आने वाला मंथ, दैट इज़ द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर, दिसंबर 2021 कैसे होने वाला है। तो हम वो देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स। हम देखेंगे डिवाइन के मैसेजेस देखेंगे, साथ में हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे आपकी डाइस डिविनेशन से 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो आप सब रेडी हैं? तो ये होने वाला है एक डिटेल्ड रीडिंग। सो आप सबको क्या करना है, जल्दी से, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको चूज़ करना है डिवाइन से कनेक्ट होके, यूनिवर्स से कनेक्ट होके, अपने एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, जिसको भी आप मानते हैं, अपने गुरु को, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे कनेक्ट होके राइट पाइल आपको चूज़ करने के लिए हेल्प करे। इसकी आपको प्रार्थना करनी होती है, जो कि मैं हमेशा एक सिंगिंग बोल की आपको म्यूज़िक देती हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, तो आज हमारे चॉइस में है ये एनिमल टोटम। ओके, तो ये एनिमल स्पिरिट्स, जो भी आपको स्पिरिट जो है वो आप उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट हों। तो सबसे पहला ऑप्शन है, दैट इज पाइल नंबर 1 इज दिस ब्यूटिफुल आउल। ओके, पाइल नंबर 2 इज दिस lovely animal, that is a dog. And pile number 3 will be nurturing, that is mother, your cow. Okay, so आप इनमें से जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, आउल, डॉग एज वेल एज काउ, इनमें से जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जैसे मैंने बताया है वैसे करके, और हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। एंड पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 आप लोग के टाइम स्टैम्प्स जो है आपको वो नीचे मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन कॉलम में। और आपको जो भी स्पिरिचुअल या होलिस्टिक चीज़ें चाहिए वो आप हमारे वेबसाइट में जाके, या हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी, जो कि सब कुछ डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर है। मुझसे बाद में पूछा जाता है थ्रू कॉमेंट्स एंड थ्रू व्हाट्सएप कि हम कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे हम ले सकते हैं चीज़ें, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड एवरीथिंग वॉट एवर इज़ बीन given to you is been personally healed by me, charged and healed by me with Lama Fera healing, with Reiki healing, with all the angel healing as well. So this is how I give each and every product, whether it is a small crystal से लेके आप बहुत बड़ा कोई जार ले रहे हैं या कुछ भी आप ले रहे हैं, स्पेल ले रहे हैं, उन सब के लिए मेरी खुद की हीलिंग होती है। तो आप वहाँ से होलिस्टिक प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाइए। एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, you can actually order all the holistic products, crystals and everything from the website, from email ID or else from the WhatsApp. Okay, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके लिए दिसंबर मंथ 2021, दैट इज़ द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर, कि ऐसा क्या होने वाला है और 2021 लास्ट में जाते जाते आपको क्या मैसेजेस या क्या ब्लेसिंग्स दे के जा रहे हैं। ओके, सो दैट कि आपका 2022 जो है वो बहुत अच्छे से संवर जाए, आप क्या बेस रखने वाले हैं, हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये ब्यूटीफुल से आउल जो आपने चूज़ किया है, कि आउल जो है वो वाहन है लक्ष्मी जी का। तो ये बहुत सारे मैसेजेस आपके पास आ सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकते हैं। यही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग फिनेंसेस, तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द चॉइस दैट यू हैव डन। ओके, सो हो सकता है आप कोई गोल्ड भी खरीद सकते हैं, आपको गोल्ड गिफ्ट भी मिल सकता है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। हो सकता है आपका मैरिज हो, आपकी फैमिली हो। ओके, सो आप गोल्ड के साथ डील कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम बोल लेते हैं, ओम नमः शिवाय। आप अपने डेटी को या हायर एनर्जी को बुला लें एंड लेट्स सी कि क्या है दिसंबर में आपके लिए। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है, मिड ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है, और एंड ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ। ओके, टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए कि क्या आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, कैसे होने वाला है आपका मंथ ऑफ दिसंबर।
हे परमात्मा, एंजल्स प्लीज़ हेल्प टू नो कि कैसा होने वाला है पाइल नंबर 1 के लिए दिसंबर 2021. ओके, रेडी? मिड ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ. ऑलराइट, हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ हम देख लेते हैं. ओके, हम एक कार्ड लेंगे आपके लिए. हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ. Sorry. Okay, let's take out one card. मनी को लेके मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा चिंता में रहती हैं. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. एंड आप चाहते हैं कि आपकी लॉटरी लग जाए, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आ जाए आपके पास कि लाइफ जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए इन टर्म्स ऑफ मनी. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एंड आई कैन फील एट द टाइम ऑफ शफलिंग. ओके, देख लेते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं आपके लिए. ऐसा क्या गिफ्ट या क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021, सो दैट आपका आने वाला साल जो है वो बहुत अच्छा जाए. ओके, हम लेंगे एंजल्स के मैसेज आपके लिए. वन मैसेज एंजल्स for them. What is the guidance for pile number 1 for the month December 2021? Okay, one card please. Okay, साई हमें क्या बता रहे हैं. ओम साई राम. पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है साई आपके. आप क्या बताना चाहते हैं. एक कार्ड हमने साई का भी ले लिया. चलिए देख लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं आर्कएंजल रफाइल. ओह, तो आपके लिए कार्ड आ गया है. ओके, तो यहाँ रख देते हैं इस कार्ड को. देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए. राइट, तो आपके लिए एक ब्लेसिंग भी आ गया है. अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. हम सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जीज़. ये सारे कार्ड्स को हम रख लेंगे अपने पास यहाँ साइड में. एंड आपकी एनर्जीज़ हम चेक करते हैं क्या है फ्रॉम टैरो एज वेल एज द एनर्जी कार्ड. ओके, राइट, तो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो है लव रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड. ओके, सो एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट चक्रा यहाँ पे मुझे वो नज़र आ रहा है. ओके, एंड साथ में जैसे मैंने आपको बोला था मनी के लिए, तो यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल का आना ये बताता है कि यस, मनी का कंसर्न भी है. तो समवेयर इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपको एक ऐसी एनर्जी मिलने वाली है जहाँ पे लोग आपका बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, या एक ऐसा दोस्त या एक ऐसा साथी जो आप देख रहे थे जिससे आप चीज़ें अपनी शेयर कर सके, अपना दिल को थोड़ा हल्का कर सके, तो वो मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है. किसी का ब्रेकअप हो गया है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप दोनों काफ़ी क्लोज आने वाले हैं. अगर आपकी मैरिज हो चुकी है और आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आपकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सॉल्व होती नज़र आ रही है. ओके, मिड ऑफ द मंथ जो आपका रहेगा वो मनी के लिए बहुत रहने वाला है. स्टार्टिंग ऑफ द मंथ जहाँ रिलेशनशिप बता रहा है, वहीं मिड ऑफ द मंथ बता रहा है कि मनी, अपना करियर को लेके कैसे आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं, कैसे आप अपने जॉब को और बेहतर करें, या क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप लेके आएँ सो दैट कि आप मनी के वाइज स्टेबल हो सके, क्या इन्वेस्टमेंट्स करने हैं या. ओके, तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और वो ब्लेसिंग्स नज़र आ रहा है इन द टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द मंथ कि सो दैट कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके. और एंड ऑफ द मंथ मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो समवेयर अगेन जो एनर्जी है वो शिफ्ट होती है टूवर्ड्स द लव ओनली. ओके, रिलेशनशिप, लव, हारमनी, ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप रिलेटेड टू लव, हो सकता है आपके फादर, आपके ब्रदर, या फिर कोई एनी मैनली फिगर इन योर लाइफ, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, वो बहुत अच्छे से आपको हेल्प करने वाले हैं. वो सारे डिसीजंस जो आप यहाँ पे लेंगे उसका आपके लिए सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है. अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे
रहे हैं, कई साल हो चुके हैं आपने काम नहीं किया है, लेकिन कोई एक न्यू काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके फादर, आपके ब्रदर या फिर आपका बॉयफ्रेंड या आपके पार्टनर आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप मेल फिगर हैं तो आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, जो आपको आपकी चीज़ों में सपोर्ट करेगा। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। नंबर 5 यहाँ पे बहुत और बहुत प्रोमिनेंट है, नंबर 4 बहुत प्रोमिनेंट है। तो मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है कि नंबर 4 दैट इज़ स्टेबिलिटी। ओके, नंबर 5 बहुत है, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो सकती है। जैसे मैं बता रही थी कि कोई नया काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सालों से नहीं किया है काम, लेकिन आप स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो एनीथिंग, चाहे वो बिज़नेस हो, छोटा सा बिज़नेस हो, चाहे वो सोशल मीडिया में आना हो, चाहे एनीथिंग दैट यू रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, आपको यहाँ पे सपोर्ट हेल्प मिलता हो मुझे नज़र आ रहा है। एक नई चीज़ जो है वो स्टार्टिंग में ही आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज़ योर लव, दैट विल कम, सपोर्ट दैट विल कम, केयरिंग कनेक्शन जो होता है वो यही होता है, आपको सपोर्ट मिलते हुए आपकी आइडियाज़ को और एनहांस करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको वो सपोर्ट मिलेगा, और वो लास्ट तक, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ तक वो सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आप डिवाइन से बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे, एंजल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत सारे आपको, जैसे मैंने आउल से ही बताया था, काफ़ी मैसेजेस मिलने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस, काफ़ी सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं। इस तरह की ही यहाँ पे एनर्जी आ रही है। अगर हम टैरो की तरफ चलें तो सबसे पहला कार्ड आता है आपके लिए 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब रहेंगे इमोशनली, जो कि यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, लेकिन आपको देखना है वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन। बहुत सारे लोग ये मेरे से बात नहीं करते, वैसे नहीं बात करते, लेकिन एक रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल, केयरिंग कनेक्शन से ही पता चलता है वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो कि जिसकी तरफ आपको ध्यान देना है, ना कि उन लोगों की तरफ जो कि आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आए आपकी लाइफ में, लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो सारे लोग आए या वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन आए जो आपको इमोशनली सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एंड अगर आप इसको प्रोफेशनली देखें तो प्रोफेशनल लाइफ में भी एक ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए बहुत अच्छी है, आपको किस चीज़ के लिए सराहा जा रहा है, या फिर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, स्टार्टिंग मंथ में ही आपको किसके लिए प्रेज़ किया गया है, उस चीज़ पे ध्यान दें, ना कि इन सारी चीज़ों में कि इसने ऐसा बोला, वैसा बोला, ये इसके पास चला गया, ये प्रमोशन उसके पास चला गया। इस तरह की एनर्जीज़ आप ना रखें, वो देखें कि आप किसके लिए बने हुए हैं, आपको किस चीज़ के लिए प्रेज़ किया जा रहा है। तो इमोशनल कंट्रोल आपको ज़रूर रखना है। डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने आपको बोला था, कोई ना कोई नई चीज़ आप कोर्स कर सकते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ओके, कोई ट्रैवलिंग हो सकता है कोई घर खरीदना होगा, ऐसा कोई भी जो बीच में इन द मिडल ऑफ द मंथ आपके लिए जो आ रहा है इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस, अगर आप देखेंगे तो आप इन डिसीजन के मोड में अगर रहेंगे तो टेक हेल्प ऑफ दिस मैन। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी कि आपको इस इंसान की ज़रूर आपको हेल्प लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि आपको सपोर्ट की यहाँ ज़रूरत है कहीं ना कहीं, मुझे नज़र आ रहा है इन द मिडल ऑफ द मंथ। एंड लास्ट आपके लिए बताया जा रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से कि आपके लिए ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे भी एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे भी एनर्जी दिख रही है, एक विक्टिम एनर्जी जिसे कहते हैं ना, उस एनर्जी से आपको बचना है, अपने आप को बचाना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको अपने आप पे पूरा भरोसा रखना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि आप यहीं से बनाने वाले हैं अपना बेस फॉर द अपकमिंग ईयर। तो आपको हाई एनर्जी में रहना है, ना कि इस तरह की एनर्जी में रहना है। ओके, अपने आप को आइसोलेट मत करिएगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ऐसे बताते हैं, लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, कोई ना कोई एक ऐसी डिवाइन पावर आपके साथ हैं जो कि आपको इस कंडीशन से बाहर निकाल के आएंगे। अब वो खुद तो नहीं आ सकते, तो वो किसी ना किसी को आपके लाइफ में ज़रूर भेजेंगे। सो प्लीज़ टेक केयर कि वो जो भी बंदे हैं उनकी बात को आप ज़रूर समझें, क्योंकि यहाँ पे इस मंथ की एनर्जी यही नज़र आ रही है कि यू नीड सपोर्ट ऑफ पीपल। वन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ विल बी देयर, एक ना एक इम्पॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं इस पोजीशन से निकलने के, 4 ऑफ कप्स के एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। ओके, हो सकता है बीपी हाई हो जाए, या फिर
हेडेक इश्यूज़ हो सकता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह की मुझे कुछ स्लीपलेस नाइट्स हो सकते हैं आपके, ओके। सो एंग्जाइटी हो सकता है, ये सब चीज़ों के लिए तो आप सपोर्ट ज़रूर ले लें। अगर किसी के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत हो तो कंसल्ट भी करें, जहाँ से आपको बात करके बहुत अच्छा लगता हो उस इंसान के साथ आप अपने आप कंसल्ट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड्स। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी बिकॉज देयर इज़ समथिंग न्यू कमिंग योर वे, देयर इज़ लव एंड केयर कमिंग योर वे, अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कमिंग योर वे, जिसकी बात नहीं हो रही थी उनकी बात भी होनी शुरू हो जाएगी। तो एज अ ओवरऑल एनर्जी मुझे यही नज़र आ रहा है कि लविंग केयरिंग रिलेशनशिप, फिनेंशियल डिसीजंस, ये सब कुछ आप ले पाएंगे। बट हाँ, यहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। देख लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए क्या आर्कएंजल रफाएल ने बताया है आपको। इंक्रीज्ड एनर्जी, येस, तो आपकी एनर्जी इंक्रीज़ होने वाली है ये बता रहे हैं, ओके। तो हो सकता है आप लोग न्यू जिम ज्वाइन करें, योगा क्लास ज्वाइन करें, या कुछ ऐसा आप एक रूटीन बनाएं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में जो है ना, आपकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज्ड होने वाली है इस मंथ में। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड इसमें आर्कएंजल रफाएल आपको, एंजल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, गाइडेंस आपको मिलती रहेंगी, ओके। आगे देख लेते हैं, हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ, स्पेंड टाइम विद एनिमल्स। तो आज तो हमने एनिमल्स ही रखा है, तो जितना हो सके यू कैन टेक केयर ऑफ़ एनिमल्स। तो जिस भी सिचुएशन में आप हैं ना, उससे आप बहुत ईजिली निकल जाएंगे। तो बर्ड्स को फीड कर सकते हैं, कैट को फीड कर सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। एंड जब हम ये जो बेज़ुबान लोग होते हैं ना, उनका जब हम ध्यान रखते हैं और वो जो लव एंड केयर हमें दिखाते हैं, वो प्यार हमें दिखाते हैं। अगर आप स्ट्रीट डॉग्स को खाना देते हैं, नेक्स्ट डे आप देने जाते हैं तो अचानक से वो टेल हिलाने लग जाते हैं एज इफ़ दे रिकॉग्नाइज्ड, ओके। तो वो सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून देती है। और उससे क्या होता है, हमारे हार्मोन्स जो है वो इतने बैलेंस्ड हो जाते हैं। वो लव, वो प्यार जो हमें, अनकंडीशनल लव जो हमें मिलता है, तो उससे हमारे हार्मोन्स इतने एक्टिव हो जाते हैं और हम इतना लव फील करते हैं कि वही हम स्प्रेड करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है प्लांट्स का, एनिमल्स का ध्यान रखना। तो आपके लिए तो एनिमल्स आ गया है, देखिए यहाँ पे भी आउल है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी आपके लिए आउल है, ओके। सो यस, पाइल नंबर 1, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स। आगे देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको। फेदर, देखिए ये बर्ड आगे है आपके लिए, बहुत ज़्यादा बर्ड्स की आपके लिए एनर्जी आ रही है। आउल वहाँ आना, यहाँ एनिमल्स आना, ओके। फेदर्स, तो एंजल्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान, प्रोटेक्शन मिलने वाला है, वो आपके बहुत ज़्यादा साथ होने वाले हैं, ओके। यहाँ पे है आपके लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं। आपको मैंने जैसे बताया था कुछ देर पहले कि आपके लिए एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, ओके। तो इस कार्ड से ही मैंने आपको बता दिया था कि एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। तो अगर आपको कोई ब्लैक कलर का फेदर मिलता है तो उसको आप लेके आ सकते हैं, आप रख सकते हैं, ओके। अगर चलते हुए अचानक से कहीं पर आपको ऐसी जगह पर फेदर मिल जाए जो कि बेसिकली वहाँ पर फेदर नहीं मिलना चाहिए था, वहाँ हो ही नहीं सकता फेदर, वो फेदर आपके लिए है, ओके। सो ये सब मैं एक्चुअली एंजल थेरेपी वगैरह में मैं सिखाती हूँ, एंजल रीडिंग, एंजल थेरेपी में सारी फेदर्स के बारे में जब मैं बताती हूँ, तो यू कैन ब्रिंग दैट, ओके। एंड हो सकता है ब्लैक एंड वाइट कलर की आपको कोई फेदर मिले, तो एक ये इंडिकेशन हो सकता है कि येस, एंजल्स आर देयर विद यू। नेक्स्ट है आपका क्राउन विल बी योर्स। तो विजडम है, क्राउन विल बी योर्स, येस, आपको कोई ना कोई सक्सेस मिल रही है, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। तो प्रमोशन भी मिल सकता है, आपको कोई पोजीशन मिल सकता है, ओके। एंड कोई ना कोई एक गुड न्यूज़, विजडम आ रहा है। तो विजडम कैन बी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कि इनहेरिटेंस में कुछ आपको मिल रहा है। तो कोई ना कोई विजडम आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए क्या बता रहे हैं आर्कएंजल रफाएल। बता रहे हैं प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ये आपके लिए आगे आ रहे हैं। और आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपकी इमोशनल इश्यूज़ पे पूरा ध्यान दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि इमोशनली आप जो है, ये पाइल नंबर 1 की सारी एनर्जी जो आ रही है वो इमोशन से रिलेटेड है। तो कौन आए हैं, हु हैज़ स्टेप्ड फॉरवर्ड इज़ आर्कएंजल रफाएल। आप सब जानते हैं वही मेरे गार्डियन एंजल हैं। एंड सारी हीलिंग जो है मैं साईं एंड बुद्धा एंड इवन आर्कएंजल रफाएल, ये तीनों के बेसिस पे ही करती हूँ, उन लोगों के सपोर्ट से ही करती हूँ। तो आपको मैं बता सकती हूँ कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल हीलिंग एंजल हैं। अगर ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप 100% इमोशनली भी बैलेंस रहेंगे,
रहेंगे, फिजिकली भी बैलेंस्ड रहने वाले हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। सो प्लीज़ टेक हेल्प ऑफ आर्कएंजल रफाइल। ग्रीन कलर को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने फूड में। वैसे भी अभी विंटर्स आ गए हैं तो बहुत सारे आप ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स आप खाएं। ओके, जितना हो सके सैलड खाएं, आप कैप्सिकम ले सकते हैं सैलड के अंदर। तो आप ग्रीन कलर को आप ज़रूर इंक्लूड करें अपने ड्रेसेस में। कुछ नहीं तो एक पेपर ले लें, उस पेपर को ना ग्रीन कलर का पेपर ले लें और उसको अपने वॉलेट के अंदर आप रख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन गाइड यू विद दिस कार्ड। आगे हम देख लेते हैं, देते हैं 3 C's आपको साईं कह रहे हैं। कट, क्लियर, कैंसिल। कट, क्लियर एंड क्लींस। ओके, ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट्स। जो भी आपने पास्ट का जो चीज़ें जो आप सोचते रहते हैं ना कि ये हुआ था वैसा हुआ था। देखिए ये यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे है आपके लिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। जो आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सारी चीज़ें वो तो चली गई ना, वो चीज़ वापस तो नहीं आएगी। ओके, लेकिन आगे आज कैसे जीना है, आगे को कैसे बेहतर बनाना है, वो हम कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंट में रह के कर सकते हैं। तो इन दैट केस आपको कट करना है, क्लियर करना है, कैंसिल करना है। कोई भी वो मेमोरीज, कोई भी वो अपसेट्स जो कि पास्ट से है, उसको आपको बिल्कुल कैंसिल कर देना है। ओके, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है, आपके लिए आ रहा है वो यू आर हाईली थॉट ऑफ। तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जाएगा, आपके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की जाएगी। चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपके काम को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, घर में हो, फैमिली में हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर हो या आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने वाला है आपके बारे में। तो यहाँ पे क्राउन विल बी योर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जब भी कोई चीज़ का डिसीजन होगा तो आपके बारे में ज़रूर सोचा जाएगा कि ये चीज़ इसको दे दी जाना चाहिए, ये नया प्रोजेक्ट इसको दे देना चाहिए, या फिर मैरिज के लिए तो ये गर्ल या ये बॉय जो है ये बहुत अच्छे हैं और इससे हमें फाइनलाइज कर लेना चाहिए। इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आता हुआ नज़र आ रहा है, न्यू बिगनिंग आता हुआ नज़र आ रहा है, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हो सकता है जब भी रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स की बात आएगी तो हो सकता है आपके बारे में बात किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट इज़ द एनर्जी ओवर हियर। चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। वन इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, सो लेट्स सी व्हाट इज़ दैट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। ओके, तो आपके लिए डिलीट आ रहा है। वाओ, कितने अच्छे से रेजोनेट करते हैं, पूरा रीडिंग जो है वो कितने अच्छे से रेजोनेट होता है। यहाँ पे भी आपको साईं भी यही बता रहे हैं और आपके लिए जो मैसेज आ रहा है यूनिवर्स से वो भी यही आ रहा है। डिलीट ऑल नेगेटिव पीपल एंड मेमोरीज। तो आपको डिलीट करना है वो सारे नेगेटिव पीपल को और उस सारे नेगेटिव मेमोरीज़ को जो कि आपने अंदर भर के रखा हुआ है, जो आपके लिए ब्लॉकेजेस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। ओके, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। एंड आगे हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है हैंड रिटन मैसेज से, कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, सो ये आ गए हैं आपके लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं knocking at the door. So some opportunity is knocking at your door. Okay, something that is knocking at your door. This is what is the first message for you. Okay, तो अपना दरवाज़ा ओपन रखें। हार्ट चक्रा आपको बहुत ही ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ आर्कएंजल रफाइल। ओके, तो आपके लिए 4 आ गए हैं। ओके, टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। तो मेडिटेट करें, ग्राउंडिंग करें। दिस इज़ व्हाट इज़ द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू। ओके, नेक्स्ट आपके लिए क्या आ रहा है देख लेते हैं। वंडरफुल एडवाइस। यस, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि आपको एडवाइस मिलेगी, उस एडवाइस को ज़रूर आप सुने और समझे। सो ये आपके लिए आ रहा है वंडरफुल एडवाइस दैट यू विल बी गेटिंग। ओके, एंड दैट विल हेल्प यू टू इन्हांस योर लाइफ। लाइक माइंडेड पर्सन जस्ट लाइक यू। तो वही जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है वो आपके पास ज़रूर आने वाला है। ये अनदर कन्फर्मेशन आपको मिल गया है। दैट्स सो ब्यूटीफुल। पूरी की पूरी रीडिंग जो है वो बिल्कुल एक रिलेटेड है एक दूसरे से। सो मुझे ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हम देख लेंगे कि आपके लिए डाइस डिविनेशन से वो 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जल्दी से पूछ लीजिए और हम देखेंगे कि
कि आपके लिए क्या रिप्लाई दे रहे हैं डिवाइन। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ के क्या आपको आंसर्स मिल रहे हैं। ओके, तो आपको लेना है अपने प्रभु का नाम, मैं कह रही हूँ ओम नमः शिवाय, एंड अच्छे से जो भी आपके लिए मैसेजेस हैं वो आपको मिल जाए, यही मैं प्रार्थना करती हूँ परमात्मा से। एंड मैंने थोड़ा सा यहाँ से कैंडल्स एंड आपके आउल को साइड में रखा है सो दैट आप पूरा देख सकें। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है परमात्मा। आपके लिए है नंबर 5, तो आपके लिए आंसर है यस। तो खुश हो जाइए, आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर है यस। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है उसके लिए देख लेते हैं, याद है ना सेकंड क्वेश्चन। चलिए आपके लिए आ रहा है 9 है बेस्ट इज कमिंग। तो जो भी आप सोच रहे हैं उससे भी बेहतर आपके लिए आ रहा है। दिस इज व्हाट इज द नेक्स्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं आपके लिए, दैट इज नंबर 10। नंबर 10 इज सून, बहुत जल्दी आ रहा है। तो रिलेट करिए, यस आपकी बात बिल्कुल सही है, जो आप पूछ रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। वाओ, दैट्स वंडरफुल। पाइल नंबर 1, आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग एंड ये आपको आपके आने वाले मंथ के लिए बहुत ही अच्छे से गाइडेंस दे। मैं यही चाहूँगी और परमात्मा से यही दुआ करूँगी कि आप जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में वो आपको मिल जाए। क्या लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखते हैं मैं आपको ज़रूर हीलिंग भेजती हूँ। क्योंकि आज के जो प्रेयर्स हैं आपने देखा होगा मैंने रेड कलर का कैंडल यहाँ पे जलाया है सो दैट कि आप लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके। तो आप अपना नाम ज़रूर लिखिएगा या फिर आप बस यही लिख दीजिएगा कि थैंक यू फॉर द प्रेयर्स, थैंक यू फॉर द हीलिंग। और आपको ये भी लिखना चाहिए आई एम इनफ, आई एम द बेस्ट इज़ कमिंग फॉर मी। ओके, सो ये आप ज़रूर लिखिएगा। ओके, सो मे लॉर्ड ब्लेस यू एंड आपका मंथ बहुत अच्छा जाए, यही मैं दुआ करती हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, सपोर्ट दिस चैनल। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय माय डियर वंस। Hello, pile number 2. I'm Sushmita Abbi and I welcome you to my channel Jeevan Chakra Cycle of Life. The December month 2021, end of the year, another difficult, tough year. तो वो कैसा जाने वाला है आपके लिए, क्या आपको दे के जाने वाला है, क्या एडवाइजेस दे रहा है या क्या आपका फाउंडेशन बनने वाला है फॉर द अपकमिंग मंथ ईयर 2022, ये हम देखने वाले हैं आज। तो हम जल्दी से आपकी रीडिंग में पहुंचते हैं जहां हम देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ and towards the end of the month and total advices from the universe, from the divine हम देखेंगे with the help of universe guidance and साथ में हम hand written messages भी लेंगे। डाइस डिविनेशन से हम 3 important questions के आंसर्स भी देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस को बिल्कुल रेडी रखना है जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। और आप लोग को पता है कि मैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ की जो रीडिंग करती हूँ उसमें 3 important क्वेश्चंस लेती हूँ और आपकी वीकली रीडिंग में मैं 1 important क्वेश्चन आपका मैं ज़रूर देखती हूँ डाइस डिविनेशन से, जो कि डायरेक्ट आपके लिए मैसेज होता है। ओके, तो चलिए आपने जो चूज़ किया है वो है ये लवली सा डॉग। ओके, तो ये क्या बताता है, केयर बताता है, अनकंडीशनल लव बताता है, ये बताता है वो ऑनेस्टी, वो फेथफुलनेस कि कभी ना साथ छोड़ने वाला। तो आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में देख रहे हैं या फिर आप कोई जॉब देख रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आपका साथ देने वाला है। वो बिजनेस, वो जॉब, वो रिलेशनशिप आपका ज़िंदगी भर साथ देने वाला है और आपके बहुत क्लोज रहने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी ओके फ्रॉम द रीडिंग ऑफ दिस लवली एनिमल टोटम। ओके, दैट इज़ आवर डॉग। ओके, तो हम इसे रख देते हैं यहाँ। आपने इसको कई रीडिंग्स में देखा होगा। ये बेसिकली मैं अपने फादर के यहाँ से लेके आई थी, ये मेरे फादर ने परचेज़ किया था एंड ये मैं उनके घर से लेके आ गई थी क्योंकि मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा था। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि इसमें बहुत सारी लाइफ हो, तो ये मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे फादर की भी है इस रीडिंग में, तो देखते हैं कि क्या होने वाला है आपके लिए पाइल नंबर 2। एंड जो भी रीडिंग आएगी ना, एंड ये जो पाइल है ये मैंने भी अपने लिए चूज़ किया हुआ है, तो देखते हैं हमारे लिए क्या रीडिंग आने वाली है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ कैसे जाने वाला है, ये पूरी रीडिंग आपकी और मेरी साथ में होने वाली है। तो ऑल एंजल्स, ऑल माय डिवाइन, माय भोलेनाथ, हम सबको याद कर लेते हैं, एंसेस्टर्स को याद कर लेते हैं। ओके, सो देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या रीडिंग आने वाली है। पाइल नंबर 2, आर यू एक्साइटेड? आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग मंथ। क्या होने वाला है? ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ क्या होने वाला है, हमारी एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है। हमारी बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज़ द फाइल दैट आई हैव चोज़न। मैं हर रीडिंग में ऐसा करती हूँ, कोई ना कोई फाइल चूज़ कर लेती हूँ आप लोगों के साथ ही, और उस रीडिंग को मैं बाद में देखती हूँ जब सब अपलोड कर देती हूँ ना, जैसे आप लोग देखते हैं ना वैसे ही मैं देखती हूँ। ओके तो चलिए, क्योंकि इस टाइम पे रीडिंग के टाइम पे बहुत सारे ऐसे डाउनलोड्स आते हैं जो कि बेसिकली मैं भी उस टाइम पे मुझे बाद में याद नहीं रहता, तो मुझे देखना पड़ता है। ओके सो हमने निकाल लिए हैं अपनी एनर्जीज़। आगे देख लेते हैं कि हमारी हेल्थ कैसे रहने वाली है। माय गार्डियन एंजल दैट इज़ आर्कएंजल रफाएल हमें क्या बता रहे हैं। ओके यू ऑल नो माय गार्डियन एंजल इज़ आर्कएंजल रफाएल एंड तभी मैं हीलिंग फील्ड के अंदर हूँ, साईं को मानती हूँ एंड रफ़ाइल हैं, गौतम बुद्धा हैं, लामा फेरा हीलिंग करती हूँ। ओके सो दिस इज़ हाउ आई डू। देख लेते हैं साईं हमें क्या बताना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 ले लेते हैं साईं का नाम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। चलिए ये है हमारे लिए मैसेज। ओके चलिए, हाउ डू वी नीड टू नर्चर आवरसेल्फ वो भी देख लेते हैं। अटैचमेंट वो तो दिख ही रहा है, आपको पता ही चल गया है कि मुझे कितना अटैचमेंट है इस जस्ट एक एक क्या कहना चाहिए, इसे स्टैचू है, इसी से मुझे इतना अटैचमेंट है। तो यस अटैचमेंट तो है भाई। आगे देख लेते हैं, हाउ डू वी नीड टू नर्चर आवरसेल्फ। एंजल्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं विद दिस कार्ड। ओके ये भी एक कार्ड रख लिया हमने। यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ऐसा क्या गिफ्ट है, क्या गाइडेंस है फॉर द अपकमिंग ईयर के लिए, ऐसा क्या बेस है हमारा कि हमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो हम देखेंगे इस कार्ड से। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है हमारे लिए, हम ये भी देखेंगे। लेट्स चेक द ब्लेसिंग्स कमिंग आवर वे। ओके चलिए हमने निकाल लिया व्हाट इज़ द ब्लेसिंग्स कमिंग आवर वे। आई होप आई हैव टेकन ऑल द कार्ड्स दैट आई हैव वर्कड फॉर पाइल नंबर 1। तो अभी हम ये सारे कार्ड्स को रखते हैं साइड में और देखेंगे अपनी करंट एनर्जी एंड टैरो हमें क्या बता रहे हैं। ओके तो हमारी करंट एनर्जी क्या होने वाली है के तो बहुत ही अच्छा आ गया है हमारे लिए कार्ड्स, तो दैट्स ब्यूटीफुल। ओके टैरो क्या बता रहे हैं, द व्हील एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ना पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे क्या है। एक तो नंबर 4 बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं राहु देव जो है वो हमारे पास आसपास हमारे भटकने वाले हैं और उसके बहुत सारे अच्छे भी गुण हैं। एंड नंबर 4 के नंबर 8 के ऐसा नहीं है कि सारी बुराइयाँ हैं। तो नंबर 4 नंबर 8 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये मुझे नज़र आ रहा है। ओके तो चलिए हम बता दें, एंजल ऑफ बैलेंस स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हमें बैलेंस बना के रखना है अपने प्रैक्टिकल एज वेल एज इमोशनल लाइफ के अंदर। ओके वो बैलेंस हमें 100% बना के रखना है। काम इम्पॉर्टेंट है, साथ में हमारे रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप पे ध्यान देंगे तो आप अपने काम को इग्नोर करेंगे, तो वो चीज़ जो है मुझे लगता है ज़्यादा हम पाइल नंबर 2 वाले जितने भी लोग हैं ना बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत काम करते हैं, अपने काम को बहुत इंपॉर्टेंस देखते हैं, जैसे मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैलेंस बनाइए, क्योंकि आगे जो है हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। तो मिड ऑफ द वीक
जो है हमें रियलाइज़ यहाँ पे हो सकता है। हम कोई प्लान बना सकते हैं, हम फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे रेनबोज नज़र आ रहे हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैप्पीनेस। यहाँ पे भी रेनबो है, देखिए इस कार्ड में भी रेनबो है, इस कार्ड में भी रेनबो है। तो हर चीज़ से हम ब्लेस्ड होने वाले हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो लक हो, यहाँ पे हम ब्लेस होने वाले हैं। पाइल नंबर 2, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज दिस इज़ माई पाइल एज वेल। ओके, सो आई एम रियली रियली हैप्पी अलॉन्ग विद यू। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इमोशंस को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो हम अपने काम पे बहुत ध्यान रखते हैं, हमें अपने फैमिली को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। मिड ऑफ द मंथ मुझे लगता है कि हम कहीं ऐसी आउटिंग करेंगे, कहीं ऐसा बाहर जाने वाले हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप में कोई मैरिज है या कोई गैदरिंग है, वहाँ हम जा सकते हैं। और फैमिली टाइम बेसिकली यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये एक ब्लेसिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ हमारे लिए आ रहा है। ये ज़रूरी भी है बिकॉज़ यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी आ रहा है। तो उसके साथ साथ हमें ये बताया जा रहा है कि एक ब्लेस्ड पाइल है, एंड जहाँ पे एंजल्स हमारे साथ हैं, जहाँ पे हायर सेल्फ हमारे साथ हैं, तो कोई हमें टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आप देख सकते हैं कि अपने इमोशंस को किस तरह से हमने बैलेंस किया हुआ है, आपने बैलेंस किया हुआ है। ओके, रिलैक्स्ड हैं। तो आपको ये भी मैं एडवाइस करूँगी कि जैसे कि आप अगर काफ़ी टाइम से पेडिक्योर नहीं कराया है, या फिर आपने टब में काफ़ी टाइम से आप रिलैक्स नहीं किया है, तो थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा कैम्फर, ये सब डाल के कैम्फर ऑयल आप डाल के आप रिलैक्स कर सकते हैं, सोक करें। वाटर एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छा है, वाटर मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्राउन देख रहे हैं, तो येस, यू विल बी ब्लेस्ड विद समथिंग दैट इज़ गोना गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड पोजीशन इन योर लाइफ। आपको कोई ना कोई सक्सेस यहाँ पे मुझे दिखता हुआ, मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, आपकी बहुत इज्जत करेंगे, मान सम्मान इज्जत बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द मंथ ओनली। और आप उस चीज़ के लिए, उसके साथ में आप ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कैसे करेंगे? बाय सोकिंग योर फीट। अगर आप पैरों को ना पानी में ही डाल के, नमक वाले पानी में डाल के भी आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। एंड आप टब में आप काफ़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। आप स्विमिंग करते हैं तो आप स्विमिंग कर सकते हैं। सो इस तरह से आप ग्राउंडेड रहिएगा। एंड आपको जो बैलेंस बनाना है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल गाइडेंस जो आपके लिए आ गई है कि भाई आप जो करेंगे, जो आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज है, क्योंकि जो चीज़ें आपको मिल रही है वो सर पे नहीं चढ़नी चाहिए, है ना, क्योंकि सर पे वो चीज़ आ रही है। तो आपको बैलेंस बनाना है सारी चीज़ों में। तो किस तरह से बैलेंस बनाएं, उसका भी गाइडेंस आपको मिल गया है। ओके, सो येस, द बिगनिंग ऑफ द मंथ इज़ गोना बी वेरी ब्यूटीफुल, जहाँ मान सम्मान, इज्जत, प्यार, बैलेंस सब कुछ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जितनी सारी चीज़ें अभी तक चल रही थी ना, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे एंड होती नज़र आ रही है। आगे चल के द व्हील का कार्ड आपको क्या बताता है? जीवन का चक्र, ओके, वो घूमता रहता है, जो कि मेरे चैनल का नाम भी है, जीवन चक्र, साइकिल ऑफ लाइफ। जीवन चक्र जो है वो एक साइकिल है, लाइफ का एक साइकिल है। तो मेरा मेन मोटिव, लोगों को जो मेरा थीम है वो है कर्मा। कर्मा से मैं सब चीज़ों को रिलेट करती हूँ। हर चीज़ हम बदल सकते हैं अपने अच्छे कर्म से। आपने कोई भी गलतियाँ करी हो, लेकिन आप उसको बदल सकते हैं अपने कर्म से। आपने वाल्मीकि जी को देखा है, आपने रावण को देखा है, ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि अपने कर्मों से उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी लाइफ को बदल दिया। ओके, तो आप बदल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास अपने अच्छे कर्मा से। तो आप जितने भी अच्छे कर्मास यहाँ पे करते आए हैं या कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं वो देख सकती हूँ कि वो सक्सेस मुझे नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हम रिलैक्स्ड हैं, कितने ज़्यादा हम हैप्पी हैं, स्माइल है फेस पे, यूनिवर्स को थैंक्स कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं जो भी चीज़ें हमें मिल रही है, जो हमने अच्छे कर्मास किए हैं, उसका रिज़ल्ट है ये कि हम इतने हैप्पी लाइफ आगे जी पा रहे हैं। ओके, द व्हील जो है वो एक कर्मा का कार्ड होता है। जो व्हील है वो ये बताता है जो आपने बोया है वही आपने काटना है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। कहीं ना कहीं हमने बैलेंस बनाया, सब कुछ किया, लेकिन क्योंकि हैबिट है बहुत काम करने की, एंड ऐसी हमारी हैबिट है कि भाई काम ही करते जाना है, और ज़्यादा हो गया, घूमना फिरना बहुत हो गया, बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए, इस तरह की एनर्जीज़ आपके पास आ सकती है। तो वैसा कुछ भी गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या हैप्पीनेस थी उसके बारे में अगर आप सोचेंगे, देखिए आप कितने हैप्पी थे, कितनी अच्छी हैप्पी मेमोरीज़ हैं आपकी, आगे भी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है, इस तरह का सोचना है आपको। ओके, क्योंकि अगर आप इस चीज़ से आप बाहर निकल जाएंगे तो ये हैप्पीनेस हमारी लाइफ
लाइफ में आने वाली है। यही हैप्पीनेस है जो हमें मिली है, उसका थैंक्स करना है, ग्रैटिट्यूड रखना है। दिस इज़ व्हाट इज़ द एनर्जी ओवर हियर। हमारा साथ देने के लिए हमारे एंसेस्टर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस रीडिंग में मेरे फादर की ब्लेसिंग भी है। माय फादर इज़ नो मोर। तो हमारे एंसेस्टर्स जो है उनका ब्लेसिंग्स हमारे साथ है 100%। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। वो हमारे साथ है, वो हमारी इस इमोशनल चीज़ों से हमें लड़ने में हमें मदद करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। तो ये चीज़ को हमें रियलाइज़ करना है कि हमारा साथ देने के लिए हमारी फैमिली, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंजल्स, हमारे डीटी हमारे साथ है, यूनिवर्स हमारे साथ है। तो फिर क्या ट्रबल है। ओके, तो येस, लॉट ऑफ रेनबोज आर हियर ऑल्सो, यहाँ आप लोटस देख सकते हैं, यहाँ पे लोटस है। तो मनी भी आ रहा है, रुतबा भी आ रहा है, यहाँ दिख रहे हैं, आप क्राउन देख रहे हैं। ओके, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा आपके काम के लिए, मान सम्मान, इज्जत, प्यार, बहुत सारा प्यार मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यस, पाइल नंबर 2, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आगे देख लेते हैं, हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ। राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट। शायद मैं आपको अभी यही कह रही थी कि ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, यहाँ हमें ग्रैटिट्यूड देना है, यही शब्द बोल रही थी और आपके सामने ही ये कार्ड आ गया है। तो एक ग्रैटिट्यूड जर्नल आप ज़रूर लिखें। जैसे मैं क्या करती हूँ, रोज़ मॉर्निंग में उठ के परमात्मा को शुक्रिया करती हूँ एक नई लाइफ के लिए। बहुत सारा ऐसा ग्रैटिट्यूड मैं उनको देती हूँ जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। जो मुझे पाना है वो तो मैं बाद में मांग लूँगी, लेकिन जो चीज़ मेरे पास है उसका ग्रैटिट्यूड मैं ज़रूर और ज़रूर देती हूँ। तो वो देती हूँ स्टार्टिंग ऑफ द डे में एंड टूवर्ड्स द एंड, जब मैं सोने जाती हूँ तो उस टाइम पे देती हूँ। तो ये 2 टाइम है जहाँ पे मैं हर चीज़ के लिए उनको थैंक्स बोलती हूँ, सांसों के लिए थैंक्स बोलती हूँ, ज़िंदगी में वो सारी गिफ्ट्स जो मेरे पास है, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो मेरा खाना हो, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो बेड हो, हर चीज़ के लिए मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ। तो यही प्रैक्टिस आप भी ज़रूर करें। और अगर तकलीफ़ होती है तो लिखना शुरू कर दें, लिखने से बेहतर कुछ भी नहीं है। ओके, धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करके फिर आप वो बोली भी बोल सकते हैं। आपके लिए हेल्थ के लिए आ रहा है होम हेल्प। यस, आपके घर वाले आपका बहुत ध्यान रखने वाले हैं। अगर आपको हेडेक हो जाए, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाए, बीपी का प्रॉब्लम हो जाए, तो जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है स्ट्रेस नज़र आ रहा है, तो इस टाइम पे आपको होम हेल्प ज़रूर मिलेगा। और घर की कुछ रेमेडीज़ आपको ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं। अगर कफ़ हो रहा है आपको या फिर हेडेक हो रहा है तो घर की कुछ रेमेडीज़, जैसे अजवाइन है, उसको थोड़ा सा भून के आपने कपड़े में बांध के अपने सर पे सेक कर लिया तो उससे सर का दर्द, माइग्रेन हट जाता है। पीस को अपने मटर जो होते हैं वो ठंडा फ्रोज़न फ्रीज्ड जो होता है उसको अगर आपने अपने नेक में रख लिया तो आपके माइग्रेन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो ऐसी कई चीज़ें होम रेमेडीज़ होती हैं। अदरक शहद ले लीजिए आप, अगर आपको कफ का प्रॉब्लम हो रहा है। पैरों के नीचे आपको क्या करना चाहिए, विक्स कहाँ लगाने चाहिए, पैरों के नीचे लगाना चाहिए, नाक में, गले में, छाती में, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह की कुछ होम रेमेडीज़ आप ज़रूर करें। ओके, आई होप मैंने बहुत सारे टिप्स भी आपको दे दिए साथ साथ में, बिकॉज दैट इज़ अगेन वन ऑफ माई हीलिंग थिंग दैट आई नॉर्मली डू। मैं लोगों को बताती रहती हूँ और मुझे बहुत पसंद है होम रेमेडीज़। तुलसी ले लेना, तुलसी की ड्रॉप्स ले लेना। ओके, तो ये आप सब कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आपको एडवाइस दिया जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द बेस ऑफ दिसंबर 2021 से हम जो 2022 में जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या एडवाइस आ रहा है, वो इस कार्ड से आ रहा है। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। हमारे ऊपर किसी ना किसी डर का, अज्ञात डर कि कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, कोई हमारे बारे में कुछ बोल रहा है, या फिर ज़िंदगी में आगे भी ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा। आज तो सब कुछ ठीक है, कल को ये चीज़ें अच्छी से ऐसे ही चलेगी कि नहीं, ये रिलेशन अच्छा चलेगा कि नहीं, ये बिज़नेस अच्छा चलेगा कि नहीं, ये जॉब अच्छा चलेगा कि नहीं। ओके, एंड आज को नहीं जीना, एक फ़ियर के साथ हमेशा जीना। तो वो चीज़ हमें उसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा बेस होगा फॉर 2022। उस पावर ऑफ फियर को ना हमें डिफीट करना है और आगे बढ़ना है। ओके, पॉइंट नंबर 2, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। अब एंजल्स के आपके लिए क्या है, मैरिज में टेक प्लेस सून। हो सकता है कि आप लोग के लिए बिटल नट का आया है, तो हो सकता है मैरिज हो सकता है आप लोगों में से। ऑस्पिशियस फंक्शन, यस, कोई ना कोई फंक्शन हो रहा है। हो सकता है आप घर में गृह प्रवेश हो, या सत्यनारायण की कथा हो, या गुरु जी का पाठ हो, कोई ना कुछ ऑस्पिशियस आप फंक्शन करने वाले हैं। एनरिच्ड बाउंडिंग, तो आप लोग की तो वो यहाँ ही पे दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छी से आपकी बाउंडिंग होने वाली है अपनी फैमिली के साथ। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ब्यूटिफुल रीडिंग हैज़ कम।
नाम। साईं तो हमने पहले ही बता चुके हैं, अटैचमेंट। तो इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रूल्स डू नॉट नेग्लेक्ट योर सोल पर्पस। ओवर वर्ल्डली रूल्स भी नहीं करना है और अपने लाइफ पर्पस को नहीं भूलना है। ये भी आपसे कहा जा रहा है कि आप बस घूमने चले गए थे, फंक्शन में ही चले गए, तो आप अपना ये काम जो बेसिक काम है उसे नहीं भूलिएगा, ये कहा जा रहा है। ओवर अटैचमेंट नहीं करना है। दिस इज़ वॉट साईं इज़ आस्किंग यू, गाइडिंग यू। नेक्स्ट है इम्पॉर्ट प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होने वाला है, ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स आ रहा है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर ऑल ऑफ अस। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हम ज़रूर लेंगे अपने लिए। यूनिवर्स की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेज आ रहा है। 2 आ गया है हमारे लिए, तो हम दोनों ही ले लेते हैं। स्टॉप काउंटिंग द डेज, मेक द डेज काउंट। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि ऐसा माहौल आप अपने आप के लिए बना लीजिए कि एक एक दिन को आप नहीं काउंट कर रहे हैं। मेक द डेज काउंट। एक एक दिन जो आप काम कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके लिए लोग आपके लिए एक एक दिन, एक एक वो इवेंट्स को याद कर सकें। ओके, वैसा अपना टाइम हमें बनाना है। ओके, इफ़ यू ट्राई एंड फेल, कंग्रेचुलेशंस, मोस्ट पीपल वोंट इवन ट्राई। अगर आप कोई चीज़ें कई बार आप ट्राई करते हैं, आप फेल होते जाते हैं उसमें, तो यहाँ पे हमें कंग्रेचुलेट कर रहे हैं यूनिवर्स की, आप एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं। कई लोग तो ये रिस्क लेना, ट्राई करने का काम भी नहीं करते हैं। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो चलिए हम रख लेते हैं साइड में और देख लेते हैं कि हमारे लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या आ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे वो 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिवाइन से पूछे हैं, उसका क्या आंसर आएगा डाइस डिविनेशन से। सो प्लीज़ बताएं हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। काफ़ी सारे आ गए हमारे लिए मैसेजेस तो। ओके, चलिए सभी ले लेते हैं। सबसे पहले है वर्क प्लेस। वर्क प्लेस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। ओके, अगर जिसको बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल रहा है तो कंग्रेचुलेशंस, आपको जॉब भी मिलने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस मैसेज। ओके, सो वर्क प्लेस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी क्लींजिंग भी करिए, उसको चार्ज भी करिए। ओके, एंड नेक्स्ट है आपके लिए नॉकिंग एट द डोर। वाओ, ये तो मैसेज आया था पाइल नंबर 1 के लिए भी। some opportunity is knocking at the door, so please keep your heart chakra open. We have to keep our heart chakra open. Okay, is coming fast. Whatever thing that we are thinking about at this moment is coming fast. बहुत जल्दी कोई opportunity हमारे पास आने वाला है। Okay, so knocking at the door, उसके बाद आया है is coming fast. Next हमारे लिए मैसेज क्या है? Okay, फॉलो योर इंट्यूशन। तो अपने इंट्यूशन को हमें फॉलो करके चलना है। दिस इज़ अनदर मैसेज। आगे देख लेते हैं क्या मैसेज है हमारे लिए। वंडरफुल एडवाइस, कोई बहुत अच्छा सा हमें एडवाइस भी मिल सकता है क्योंकि हम अपने लव्ड वंस के साथ होंगे। ओके, आगे है आपके लिए टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। हमें ग्राउंड होने की ज़रूरत है। दिस इज़ वॉट इट इज़ सेइंग। ओके, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज जो कि हम यहाँ पे ज़रूर करेंगे। जो फर्स्ट कार्ड ही आया था, ओके, काफ़ी रेजोनेट कर रहा है चीज़ें। हैप्पी चेंज इज़ कमिंग, सम वेरी हैप्पी चेंज इज़ कमिंग इन आवर लाइफ। दिस इज़ वॉट इज़ द अनदर रीडिंग। नेक्स्ट है हमारे लिए जस्टिस। तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके लाइफ में होने वाले हैं, तो यस, आपको जस्टिस मिलने वाला है जिसके लिए आप बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे थे। तो व्हील का जो कार्ड है वही मुझे नज़र आ रहा है कि यस, आपने जो कर्मास किए हैं उसके बदले में आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने लाइफ के सोच लिए हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसको आप अपने ध्यान में रखें और हम देखेंगे आपके लिए कि डाइस डिविनेशन क्या बता रहा है। साथ में मैं भी अपने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, सोच लेती हूँ और परमात्मा से पूछ लेती हूँ कि क्या हमारे लिए आंसर्स आ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डाइस रीडिंग। थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लीन कर लूँ, कैंडल्स पीछे कर लेती हूँ सो दैट कि हम आराम से सारी रीडिंग देख सकें। ओके, सो जस्ट आई विल पॉज इट फॉर अ सेकेंड। सो आर यू ऑल रेडी? तो चलिए हम देख लेते हैं, ले लेते हैं प्रभु का नाम, कह लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम साई राम, और देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या रीडिंग आ रही है फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। दैट इज़, यहाँ पे आया है 1, यहाँ पे 5, हमारे लिए आंसर आया है येस। सो ब्यूटिफुल रीडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम पूछ लेते हैं परमात्मा से।
देख लेते हैं कि क्या आंसर है। नंबर 2, मिरेकल। ये तो अभी तक की रीडिंग में कभी नहीं आया। यस, मिरेकल इज गोना हैपन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है अगेन नंबर 5। तो यस, अगेन हमारे लिए आ गया है थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी यस। तो यस मिरेकल, यस यस मिरेकल, यस। वाओ, दैट्स awesome awesome energy. So yes, हम as a team है. I hope you have liked the reading as much I liked it and I'm feeling blessed. और ये वीडियो मैं फिर से देखने वाली हूँ so that कि मैं सारी रीडिंग अच्छे से देख सकूँ, मुझे क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो I hope you have liked the reading and you have liked the energy over here. तो आप सबसे मैं मिलूँगी अगले नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। आप सब जानते हैं कि मैं हीलिंग करती हूँ, सो आई विल बी सेंडिंग हीलिंग। ये मैंने आज रेड कलर के जो कैंडल्स चलाए हैं वो है प्रोटेक्शन के लिए। तो आप ज़रूर लिखें, आपका मैं नाम पढ़ के आपको ज़रूर हीलिंग भेजने वाली हूँ। आपके आने वाले साल के लिए भी आपको मैं बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेजने वाली हूँ फ्रॉम एंजल्स, फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम ओवर हियर। ओके, व्हाट यू नीड टू राइट, यस आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू माई ऑल माइटी। ओके, जिसको भी आप मानते हैं, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू यूनिवर्स, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू गुरु। वॉट एवर यू फील, आपको ये लिखना है कि ये क्योंकि हमें ट्रस्ट है कि हमारे पास मिरेकल्स आने वाले हैं। येस, ओके, सो डू राइट इट ओवर देयर एंड डू, और एल्स आप बस इतना लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर सेंडिंग हीलिंग, थैंक यू फॉर सेंडिंग द प्रेयर्स टूवर्ड्स अस। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स कि आपके लिए एंड बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स के साथ साथ में हम देखेंगे हैंड रिटन मैसेजेस, डाइस डिविनेशन से वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है कि दिसंबर 2021 कैसे जाने वाला है। डाइस डिविनेशन से हम 3 क्वेश्चंस के आंसर्स लेते हैं मंथली रीडिंग में, 1 क्वेश्चन का आंसर लेते हैं हम वीकली रीडिंग में। ओके, तो आई होप आप मुझे ज़रूर, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर दिया होगा, इस चैनल को आप फॉलो कर रहे होंगे, मेरी सारी रीडिंग्स एंड सारी वीडियोस। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपने जो चूज़ किया है वो है गौ माता, ओके, काऊ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पाइल नंबर 3 समवेयर बहुत ही नर्चरिंग है, बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है। आप में से कई लोग जो है वो कंसीव करना चाहते हैं या अभी अभी आपने न्यू बेबी का वो बर्थ दिया है। ओके, आप नर्चर कर रहे हैं। ओके, एंड आप बहुत ध्यान रखते हैं कि ऐसे पर्सनालिटी हैं जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उसको बहुत प्यार से हैंडल करते हैं। सारे रिश्तों को साथ में रखना, प्यार से रखना, ये इस तरह का आपका नेचर है। हर किसी का ध्यान रखना इस तरह का आपका नेचर है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द चॉइस ऑफ योर द स्टैचू दैट यू हैव चोजन। ओके, तो चलिए ले लेते हैं गौ माता का नाम जिसमें सारे देवी देवता बसते हैं। ओके, और स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। यहाँ हम ये भी देखेंगे एक कार्ड से कि आपके लिए क्या वो फाउंडेशन है, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है सो दैट कि आप एक बेस बना सके। तो चलिए ले लेते हैं प्रभु का नाम। जल्दी से हम पढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है हम देखेंगे टैरो कार्ड से भी कि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है। एंजल्स एंड माय ऑलमाइटी, all my ancestors and spirit guides, universal power, please help to get the correct reading for pile number 3. Okay, ready? Starting of the month, mid of the month and towards the end of the month. Okay, साई के मैसेज देख लेते हैं। ओम साई राम बोल लीजिए सारे। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हमें साईं देना चाहते हैं। साईं तो हमेशा रहते हैं हमारे साथ। आप सब जानते हैं कि मैं हीलिंग करती हूँ विद द हेल्प ऑफ साईं एंड विद द हेल्प ऑफ माय गार्डियन एंजल दैट इज़ आर्कएंजल रफाइल एंड बुद्धा। ओके, एज आई डू माय लामा फिरा हीलिंग एज वेल। ओके, सो आगे देख लेते हैं कि आर्कएंजल रफाइल, माय गार्डियन एंजल, हमें क्या बताना चाह रहे हैं। हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड ज़रूर डॉक्टर के एडवाइस को तो ज़रूर मानना है, लेकिन साथ में क्या वो गाइडेंस देते हैं वो हमें देखना है। ओके, लेट्स सी
taken out one card from there. How do you need to nurture yourself? हम ये भी देख लेते हैं. Okay. How do you need to nurture yourself so that your mind, body, soul should remain, calm and in balance? So one card for you. What are the guidance from the angels? We will see that as well. Guidance from the angels. Yeah. दिस इज़ द कार्ड फॉर यू. ओह, 2 कार्ड्स आ गए आपके लिए. चलिए दोनों ले लेंगे आपके लिए. ओके. वो कौन सा एडवाइस है जिसे हमें देखना है आपके लिए? क्या है कि 2022 में आपको ध्यान रखना है किस इम्पॉर्टेंट चीज़ का? दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर. ओके. क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए वो भी देख लेते हैं. Blessings coming your way. ये भी रख लिया हमने. चलिए सबसे पहले तो हम ये कार्ड्स को रख लेते हैं साइड में और देख लेते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ कैसे होने वाला है. फिर हम देखेंगे यूनिवर्सल मैसेज, फिर हम देखेंगे डाइस डिविनेशन से आंसर. सबसे पहला है पेशेंस, हैप्पी फैमिली, वाओ. एंड फिर है आपके लिए एंजल ऑफ बैलेंस. ओके, हो सकता है आपने पाइल नंबर 2 भी देखा हुआ है. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल में आ रहा है. वो ये है कि सबसे पहले तो आपको पेशेंस बना के रखना है किसी भी आउटकम के लिए. ओके, यहाँ आप देख सकते हैं साथ में घड़ी है जो वो लेके आए हैं और ये भी बताता है कि आपकी पेशेंस को पे किया जाएगा. नंबर 7 यहाँ पे आ रहा है. नंबर 7, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए. ओके, यू नीड टू कीप पेशेंस फॉर एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ. जिस भी चीज़ के लिए आप अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, उसका आप पेशेंस रखें. बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आपके लिए आने वाला है. ओके, ये रेनबो कलर्स यही बताते हैं. हैप्पी फैमिली, फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है. जब घर में पीस, हार्मनी सब रहता है ना, तो ट्रस्ट करें पाइल नंबर 3 कि हर चीज़ में सक्सेस मिलता है. सच में इतनी खुशियाँ बिखर जाती है और वो सारी खुशियाँ आने लगती है, अट्रैक्ट होने लगती है. तो घर में किसी भी तरह से ना ऐसा कोई अपशब्द नहीं बोलना है, किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, दुत्कारना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है. उसमें बैलेंस बना के रखना है, अपने पेशेंस बना के रखना है, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताना है. तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है. वो ब्यूटीफुल टाइम जो है आपका मिड ऑफ द मंथ में आएगा. आपको स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के अंदर थोड़ा सा पेशेंस बना के एंजल्स से कनेक्ट होके, यूनिवर्स से कनेक्ट होके मैनिफेस्ट करना है. ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ माय गाइडेंस. वैसे भी अभी सोलर इक्लिप्स आ रहा है तो आप सब जानते हैं कि मैं इसके लिए भी आपके लिए ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी और जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. ओके, एंजल ऑफ बैलेंस आपको यही बता रहे हैं कि आपको प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के अंदर अपने हर एलिमेंट्स के अंदर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है. ओके, इमोशनली, बेसिकली इमोशनल बैलेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रहा है. तो घर में जितनी हो सके उतनी शांति रखें, हारमोनी रखें, खूब खेले कूदे. हो सकता है तो आप लोग ज़रूर बाहर जाएं, आउटिंग करें, नेचर से आप कनेक्ट हों. ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. हिल स्टेशन जा सकते हैं, बर्फ़ देखने का शौक़ है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और गुड टाइम आप स्पेंड करें. थोड़ा सी ग्राउंडिंग हो जाती है जब हम नंगे पैर इस तरह से सी के साइड में हम चलते हैं. ओके, तो ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस भी आप ज़रूर करें तो वो भी आपको हेल्प करेंगे. एंजल्स की बहुत यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में प्रेजेंस नज़र आ रही है. तो किसी भी तरह के इनपुट्स आपके पास आते हैं तो उसे ध्यान से सुने एंड समझें. हो सकता है आपको वाइट कलर की काफ़ी फेदर्स मिल सकते हैं. ओके, उसमें हल्का सा ब्लू कलर का भी शाइन हो सकता है. तो अगर इस तरह की कोई चीज़ें आपको मिलती है तो देखिएगा ज़रूर. ओके, एंड उसे ज़रूर ले आइएगा. आप जानते हैं कि मैं एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, एज़ इफ़ यू नो मी वेरी वेल. ओके, तो ऐसा आपको मिल सकता है. ये आप देख सकते हैं, ये आपके लिए साइन हो सकता है. तो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा लव एंड केयर आपके लिए आता हुआ मुझे इन द मंथ ऑफ दिसंबर लग रहा है. आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपकी पेशेंस के लिए आपको जस्टिस मिलने वाला है. ओके, उसके साथ ही कार्ड आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स. दैट्स ब्यूटीफुल. द 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी सारी चीज़ें जो आपने
पेशेंस रखा, सब चीज़ें रखा, उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। ओके, तो कोई कोर्ट केस चल रहा है या कहीं से आपको पैसे आने हैं जो आपको लौटा नहीं रहे हैं, ओके, तो वो भी मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। ओके, एंड 6 ऑफ कप्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, हो सकता है आप अपने पुराने दोस्तों को, पुरानी जगह को, अपने पुराने रिलेशनशिप को, अपनी वो सब चीज़ों को आप बहुत मिस करेंगे। अगर आप बाहर रहते हैं तो हो सकता है आपकी घर वापसी मुझे नज़र आ रही है। आप लोगों से मिलने जा सकते हैं, आप गाँव जा सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। ओके, अगर आप कहीं पे और आ गए हैं तो आप हो सकता है अपनी वो जड़ जहाँ पे आप थे, जहाँ आपके दोस्त हैं, आपके स्कूल है, आपकी कॉलेज है, तो रीयूनियन एंड इस तरह की कोई चीज़ें भी मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। ओके, और हो सकता है कई लोग जो है अपने पास्ट वंस को बहुत ज़्यादा मिस करें, याद करें, तो उनकी याद में ज़रूर जो उनको पसंद है वो आप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे लविंग, केयरिंग, यहाँ पे चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, कनेक्शन नज़र आ रहा है लोगों के साथ, यहाँ फाइनेंशियल गेन मुझे नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, जस्टिस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई भी कोर्ट केस है ना, तो यहाँ पे अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। वो सारी चीज़ें जो कि आपकी ब्लॉक्ड हैं, वो सारी जस्टिस आपको मिलने वाली है। कि कहीं ऑफिस से पैसे नहीं मिले हैं, किसी ने आपके पैसे रख लिए हैं, कि आपने पेशेंस बना के रखा, आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, आपकी फैमिली वाले आपको पैसे लेके आपको वापस नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पास वापस आने वाली है। जिस स्टेबिलिटी की वजह से घर में बहुत खुशहाली आने वाली है, तो उसे सर पे ना चढ़ने दें। ओके, किसी भी तरह की इमोशनल या फिर मनी का कोई भी चीज़ है ना, उसको अपने सर पे ना चढ़ने दें, बैलेंस बना के रखें। दिस इज़ व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। पाइल नंबर 3, ब्यूटीफुल रीडिंग। कह रहे हैं साइन, ट्रस्ट करो भाई, ट्रस्ट करो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। तो पेशेंस के साथ यहाँ पे श्रद्धा और सबूरी भी आ गया है। बी पेशेंट इवन दो यू डू नॉट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। तो वेट करें, ट्रस्ट करें। तो ये देखिए कितना अच्छे से रेजोनेट करता है सारी रीडिंग जो है। मुझे सबसे प्यारी बात रीडिंग में यही लगती है, जब एनर्जीज यहाँ की प्योर होती है। ओके, तो वैसे भी मैंने आप लोगों के लिए आज प्रोटेक्शन का कैंडल जलाया है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही। तो आप ज़रूर देखें कि आप ज़रूर लिखें थैंक यू फॉर द प्रेयर्स, थैंक यू फॉर द हीलिंग, ये आप ज़रूर लिखें। आप लिखें कि येस यूनिवर्स आई ट्रस्ट यू, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपको हीलिंग एंड प्रेयर में ज़रूर आप लोगों की तरफ भेजूंगी। ओके, आगे देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। आपके लिए आ रहा है रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। तो हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, या फिर आपकी मैरिज होते हुए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, और साथ में मुझे ये भी ऐसा लगता है कि हो सकता है आपकी बेबी का भी कोई चांसेस हों, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। ऐसी क्या है वो बेस जो कि हमें ध्यान रखना है टूवर्ड्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, सो दैट कि वो एक अच्छा सा बेस बन सके फॉर द अपकमिंग ईयर। दैट इज रीसाइलेंस। तो रीसाइलेंस मतलब होता है राइज अबव ट्रिबुलेशंस। तो यहाँ पे जिस तरह के भी आपके कोई ट्रॉमास चल रहे हैं, कोई भी सिचुएशन चल रहा है ना, उसके ऊपर आपको उठना है, उससे ऊपर उठ के आपको सोचना है कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, कुछ नहीं, आपको ध्यान देना है कि आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है, ऊपर से देखना है। जैसे चील देखती है ना, वैसे आपको देखना है, वैसे ऊपर राइज करिए। देखिए आप अर्थ के ऊपर ही चले गए हैं, सो दैट यू कैन सी एवरीथिंग। आपको ऊपर उठना है, यही आपके लिए बेस है फॉर 2022। तो मुझे आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं 100%। ओके, सो बिजनेस भी आ रहा है, फैमिली हैप्पीनेस भी आ रहा है। आप पेशेंस रखेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे, तो आपके लिए साईं भी आपसे यही कह रहे हैं कि जस्टिस आने वाला है। और श्रद्धा और सबूरी रखें। इस टाइम पे जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है अपनी आँखों से, वो चीज़ें जो है वो पीछे से परमात्मा, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स सब आपके लिए कर रहे हैं। आप आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ऊपर उठने वाले हैं। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। लव लीफ आया है एक आपके लिए, एक आया है पैरट कपल। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैरिज वाइब्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिलेशनशिप वाइब्स आ रहे हैं आपके लिए। तो देखिए ये लीफ से भी हार्ट का एक शेप दे रहा है। थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली, अचानक से ही आपके लिए आ जाएगा। सडन प्यार, सडन कोई चीज़ ऐसा आपके पास लाइफ में आने वाला है जो कि आपके लिए, जो चीज़ें आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो एकदम सडन ऐसे करके आपके लिए आ जाएगा, क्योंकि आपने पेशेंस बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक पैरट कपल के साथ आपको नज़र आ रहा है। ये फैमिली, हैप्पी फैमिली जो पता चल रहा है। यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, म्यूज़िक है, सूदिंग ऑफ माइंड है, रोमांस एंड पैशन है। तो ये आपके लिए इस मंथ के लिए बहुत
बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं फ्रॉम द एंजल्स, ओके, कि आपको यही बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट आने वाला है, मूवी देखोगे, बहुत सारे आप ऐसे सीरीज़ देख सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, म्यूज़िक सुन सकते हो, डांस कर सकते हो, ओके, हो सकता है कोई ना कोई योगा क्लास हो सकता है, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर लो, हो सकता है एरोबिक्स ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो जहाँ हाई म्यूजिक्स हों, ओके। तो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे अच्छा टाइम, रोमांस भी है, पैशन भी है, वाओ दैट्स लवली। पॉइंट नंबर 3, हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना है। तो बस आपको क्या लिखना है, कमेंट सेक्शन में आपको बता दिया गया है, आई लव माई सेल्फ, ओके, आई एम ब्रेव, आई एम ब्यूटिफुल, ओके, आई चूज़ लव एंड आई एम वर्दी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। इसमें से जो भी आपको लगता है कि आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। आई विल ब्लेस यू ओवर देयर। आपके लिए हेल्थ के लिए आ रहा है फॉरगिवनेस हील्स। तो कोशिश करें कि अब वो सारी चीज़ें जो कि आपको बहुत हर्ट करी हैं, वो लोग, वो सिचुएशन जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उस चीज़ को आपको फॉरगिव करेंगे तो माइंड क्या हो जाता है ना, वो खाली हो जाता है थोड़ा सा, और आगे की ब्लेसिंग्स के लिए ओपन हो जाता है। तो फॉरगिव कर दो, जा ये मैंने तुझे माफ़ किया, ऐसे बोलते हैं ना, जहाँ मैंने तुझे माफ़ किया। जैसे ही हम ऐसा बोलते हैं ना, बोल के देखिए इस टाइम पे, जहाँ वो इंसान को सोचे, या फिर वो जो भी चीज़ आपके साथ हुई है, जिसने भी आपको जो कुछ भी बोला है, एक बार बोल के देखिए, आपको अभी ही इतना सुकून मिलने वाला है कि जहाँ मैंने तुझे माफ़ किया, तो आप उसको भूल जाओगे, उस इंसिडेंट को भूल जाओगे, है ना, आप प्रेजेंट में जी पाओगे। चलिए देख लेते हैं वन इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। पाइल नंबर 3, व्हाट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। ये आना चाह रहे हैं, इमेजिन विद ऑल योर माइंड। तो आपको बेसिकली विजुलाइज करने को कहा जा रहा है, जो भी चीज़ आप चाहते हैं ना, और यहाँ पे मुझे आइडियाज़, न्यू क्रिएटिविटी, ये सब कुछ आता हुआ मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। पॉइंट नंबर 3, तो इमेजिन करें, विजुलाइज करें, एक जो विजन बोर्ड होता है, आप विजन बोर्ड बना सकते हैं, आप एक विजन वीडियो बना सकते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। इमेजिन करें जो भी आप चीज़ें चाहते हैं, यू हैव टू इमेजिन इट and that will come true, okay, this is what is the answer. Imagine with all your mind, अपने पूरे दिमाग लगा के आपको imagine करना है, concentrate करके, meditate करके विजन बनाना है अपने लिए, और वो चीज़ आपके लाइफ में अच्छे से हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हैंड रिटन आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ दिसंबर 2021। चलिए आपके लिए आ गए हैं मैसेजेस, पढ़ लेते हैं कि क्या बताना चाह रहा है डिवाइन हमें। पीस ऑफ माइंड, यस, पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है, पॉजिटिव एफर्मेशंस करें, ओके। सो पीस ऑफ माइंड, यस, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, वो चीज़ें आउटकम मिलता है तो पीस ऑफ माइंड होता है। वंडरफुल एडवाइस, ये तीनों रीडिंग में आ गए, वंडरफुल एडवाइस तीनों रीडिंग में आ गए हैं। तो आपको रीडिंग मिलने वाला है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, आपको प्रोटेक्शन मिलने वाली है किसी भी तरह के हार्म से। तो आप क्या करें ना कि अपने घर को भी प्रोटेक्टेड रखें। नमक वाला आप जैसे पोछा लगा सकते हैं, मैजिकल स्प्रे जो मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए मैं भी हमेशा बना के रखती हूँ अपने पास इस तरह से मैजिकल स्प्रे, और मैं स्प्रे करती रहती हूँ, ओके। तो इसमें आपको गंगा जल डालना है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और आप लोगों को मैं आने वाली वीडियोज़ में भी, शॉर्ट्स आप ज़रूर मेरा फॉलो करें, उसमें मैं आपको ज़रूर डिटेल में बता दूंगी, ओके। फैमिली फंक्शन, यस, फैमिली फंक्शन काफ़ी बार आ रहा है, तो फैमिली फंक्शन हो सकता है, गैदरिंग हो आप लोगों की, ओके। हाउ ब्यूटीफुली इट रेजोनेट्स। आगे देख लेते हैं आपके लिए टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ, यस, मेडिटेट ज़रूर करें, दिस इज़ व्हाट इट इज़, ओके। पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हुए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू ग्राउंड योर सेल्फ। सो दिस आर द हैंड रिटन मैसेजेस फॉर यू। अब वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी से आप सोच लीजिए, हम देख लेते हैं आपके लिए क्या बता रहे हैं परमात्मा, ओके। चलिए हम लेंगे प्रभु का नाम, बोलिए ओम नमः शिवाय। अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपके लिए है नंबर 8, दैट इज़ नो। उसका मतलब ये है कि यू आर नॉट रेडी, अभी आप रेडी नहीं हैं, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर आया है नो, ओके। कोई बात नहीं, आगे के 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है पाई नंबर 3 के लिए। आपके लिए आ रहा है 9, तो आपके लिए है बेस्ट इज़ कमिंग, ओके। सो द बेस्ट थिंग इज़ कमिंग फॉर यू। तो आपको यही एश्योरेंस दिया जा रहा है, जो भी आपने क्वेश्चन किया है, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, सो द बेस्ट इज़ कमिंग फॉर यू, ओके। नेक्स्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ,
आपके लिए आ रहा है 7। तो 7 है आपके लिए ट्रस्ट बना के रखें। यही शायद हमें साई ने भी बोला था कि आपको ट्रस्ट बना के रखना है। वेयर इज साइज कांट, ओके, सेम आपके लिए आ गया है ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट बना के रखना है, सब श्रद्धा रखें, सबूरी रखें, सब रिजल्ट आपका जो आउटकम है वो आप ही के लिए है, आप ही की तरफ जाने वाला है। ओके, वाओ, सच ब्यूटीफुल रीडिंग। पाइल नंबर 3, आई रियली लव दिस एनर्जी, द एनर्जी ओवर हियर। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग एज वेल। मैं परमात्मा से यही दुआ करती हूँ, हे परमात्मा आपको बहुत सारी शक्ति दे, बहुत सारी पॉजिटिविटी दे, बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दे जिससे कि आप अपने लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और सुख और समृद्धि आपके लाइफ में हमेशा रहे। पाइल नंबर 3, यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। वो सारे आपको पेशेंस रखने के लिए, वो सारी एनर्जीज आपको मिले, वो सारी ताकत आपको मिले, यही मैं आपको आपके लिए हीलिंग भेज रही हूँ, यही मैं आपको ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ये चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा और शेयर करें जितना हो सके। अपने व्हाट्सएप के अंदर आप अपना स्टेटस में शेयर कर सकते हैं, लिंक को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं। डू सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पाइल नंबर 3, बाय बाय।